नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मेरे आइडियाज़ मेरे सपने में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो। उसमें उसका मेन टाइटल है दोस्तों कि समझदारी से वर्क करो, बी वाइज टू वर्क। मतलब कि आपको समझदारी से काम करना है। उसके मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा और उनको एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज़ बने रहें वीडियो में मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, पहला पॉइंट है, अगर आप 5 समझदार लोगों के बीच में बैठोगे तो आप छठे समझदार व्यक्ति बनोगे। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप अगर जो लोग पॉजिटिवली आपको कुछ बता रहे हैं या जिन लोगों की सोच बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, अगर आप उन लोगों के बीच में बैठोगे तो आपको लोग कहेंगे कि वाह यार, ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही दिमाग वाला व्यक्ति है, बहुत ही समझदार व्यक्ति है। और अगर आप दोस्तों वैसे ही अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठोगे जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो आपको भी वैसा ही समझेंगे। मतलब कि यह है कि संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन पर। तो हमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेना होता है। मतलब ये है कि अगर हम वैसे लोगों के बीच में बैठेंगे जो लोग हमें कुछ अच्छा बता रहे हैं, जो हमें बिजनेस की बातें सिखा रहे हैं, जो हमें बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं, जिनसे हमें नॉलेज प्राप्त हो रही है, तो हमें उन लोगों के बीच में बैठना ही चाहिए दोस्तों। तो मेरे पहले पॉइंट का मतलब यही है कि हमें जितना हो सके उतनी नॉलेज लेनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, अगर हम 5 अमीर व्यक्तियों के बीच में बैठेंगे तो दोस्तों हम छठे अमीर व्यक्ति हम कहलाएंगे। मतलब ये है कि अगर आप दोस्तों 5 रिच मैन्स के बीच में बैठे हो, जैसे कि आपकी बैठने का एक स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, अगर आप वैसे व्यक्तियों के बीच में बैठते हैं जो कि दिखने में भी रिच हों और उनकी सोच बहुत ऊपर हो और जो लोग बिजनेस आइडियाज़ आपको बताते हों, तो अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठोगे तो आपको भी लोग रिच ही समझेंगे। और अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे हों जिसका सिस्टम पहले से ही ख़राब है, जो पहले में ही कर्जे में डूबा पड़ा है और जिसका कपड़े पहनने का स्टाइल, जिसका बैठने का स्टाइल, जिसका बोलने का स्टाइल ही गलत है दोस्तों, तो आपको भी लोग वैसा ही समझेंगे अगर आप वैसे लोगों के बीच में बैठोगे। तो मतलब ये है कि हमारे बैठने का, उठने का, हमारी संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो हम किस तरह के लोगों के बीच में बैठे हैं और हमारे उन लोगों की सोच क्या है, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमें अच्छे लोगों के साथ संगति रखनी चाहिए, जिन लोगों की सोच बहुत अच्छी हो, सोच रिच हो, वैसे रिच लोगों के बीच में हमें बैठना चाहिए, जो हमें अच्छा और हमारी अप्रोच की बात हमें बताएं, जो हमें बिजनेस के आइडियाज़ बताएं, जो हमारे पैसे को सेव करने के आइडियाज़ बताएं। तो हमें ऐसे लोगों के बीच में बैठना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा थर्ड पॉइंट है, अगर हम 5 बेवकूफ़ व्यक्तियों के बीच में बैठेंगे तो छठे बेवकूफ़ व्यक्ति हम कहलाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जिन लोगों को कोई बिजनेस की बात नहीं करते, जो लोग इधर उधर की चुगलियां करते हैं, जो लोग एक दूसरे की बातें करते हैं, बस उन बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, मतलब कि दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शो ऑफ पे पैसा खर्च करते हैं और लोन और ईएमआई वगैरह में फंसे पड़े हैं, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठोगे तो वैसा ही लोग आपको समझेंगे। मतलब कि हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना है जो पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है और बड़ी बड़ी बातें हाँकता है, और जो बंदा हमें लोन लेने के लिए कहता है कि आप भी लोन लेकर ये कर लो और वो कर लो, हमें ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना है। तो दोस्तों, हमें मतलब कि दोस्तों, जो आज की मेरी वीडियो है उसका जो मेन मतलब है वो ये है कि हमारी संगति का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमें ऐसे लोगों के बीच में बैठना चाहिए जिनकी सोच बहुत अच्छी है, और हमें ऐसे लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए जिनकी सोच नेगेटिव है, जो हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं या हमें कोई भी गलत कार्य करने के लिए उत्सुक करते हैं, जिनको कोई बिजनेस आइडिया की बात नहीं होती, जहाँ पर जो लोग बिजनेस आइडिया की बात नहीं करते, हमें वैसे लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।